नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए उमेश अग्रवाल जी। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोदी जी पहुंच गए हैं एक ऐसे देश जिस पर निगाहें थी ड्रैगन की। ड्रैगन बड़ा परेशान, हैरान। वैसे भी शी जिनपिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कितनी बार हार्ट अटैक हो चुका है, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, अभी मिसिंग की कैटेगरी में भी आने लग गए हैं। बट ऐसा जरूर लगता है कि शी जिनपिंग के दिन बहुत ही गिने-चुने हैं। एंड द थिंग इज़ अर्जेंटीना जाने के बाद से बहुत सारी डेवलपमेंट्स शुरू हो चुकी हैं, जिससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और एक उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है फ़ॉकलैंड आइलैंड्स को मत भूलिएगा। यूके एंड यूएसए डोंट लाइक अर्जेंटीना फॉर सम रीज़न। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उमेश जी से। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। गायत्री जी देखिए कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गाना और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की यात्रा एक तरह से समाप्त कर ली है और आज वो अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहाँ पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में एक तरह से लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है। और आज की डेट में बताया जाता है कि चाइना ने उधर एक तरह से माइंस लेके वहाँ पे अपना आधिपत्य एक तरह से एस्टैब्लिश कर लिया। अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाने का उनका क्या हो सकता है? देखिए, सब चीज़ एक तरह से अगर भारत के प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करने जा रहे हैं। और बताया जाता है कि उनका जो फ़ोकस रहेगा, वो डिफेंस में रहेगा, एग्रीकल्चर में रहेगा, माइनिंग में रहेगा, ऑयल एंड गैस में रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में रहेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रहेगा। पर सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ईवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वो है लिथियम। लिथियम जो है वो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब आज अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ओर्स। और माइनिंग जो होती है वो एक तरह से आपको मालूम है वो चाइना में होती है। भारत भी एक तरह से रेयर मिनरल्स में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। और अर्जेंटीना लिथियम के मामले में उनके पास रिजर्व्स है और हमारी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम है भारत ने एक तरह से नेट ज़ीरो एमिशंस पे साइन किया है बाय 2000 आई थिंक 50 या तक नेट ज़ीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। और इसी के दौरान आप ये देखेंगे कि इस दौरे के अंदर वो लिथियम रिजर्व्स पे बात करेंगे, लिथियम सप्लाईज़ के ऊपर बात करेंगे। सेकंड जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है डिफेंस। आपको ये बता दूँ अर्जेंटीना इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द तेजस एलसीए एयरक्राफ्ट। इवन अभी नहीं, 2 साल पहले जब वो ट्रायल एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस में था, तभी वो एक तरह से इंटरेस्टेड था। पर तेजस में क्या है कि जो सीट होती है, जो तेजस की जो सीट्स होती है, जो कॉकपिट में, वो एक ब्रिटिश कंपनी बनाती है, मार्टिन बेकर। मार्टिन बेकर ने बोल दिया था कि अगर आप तेजस जेट्स उनको दोगे, तो हम आपको वो सीट इजेक्शन सिस्टम नहीं देंगे। इसके कारण वो एक तरह से डील आगे बढ़ नहीं पाई। पर अब जब जाके वहाँ पे गए हैं मोदी जी, तो मेरे हिसाब से तेजस के अलावा हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी जो दूसरी मिसाइल्स है, पिनाक है, फिर बाद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और अब बाकी जो भी एम्यूनिशन ज़रूरत पड़ सकता है वेपन सिस्टम्स, उसकी बात ज़रूर की जाएगी। आपने जैसे बरोबर बताया कि अर्जेंटीना का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है फाल्कलैंड आइलैंड्स पे लेके यूके के साथ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ के जो लोग हैं फाल्कलैंड आइलैंड्स के, वो यूके के साथ रहना चाहते हैं। बट अर्जेंटीना अपने उस आइलैंड्स को क्लेम करता है क्योंकि वो उसका पुराना टेरिटरी रह चुका है। बट अब ये देखिए कि इस विजिट के अंदर भारत की प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए ऑयल एंड गैस के बारे में भी बात की जा रही है। फिर बाद में भारत उधर जाके अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बेचने के लिए आतुर है। और बाद में बताया जाता है इवन हमारा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है एंड इवन कार्स, पैसेंजर कार्स एंड अदर थिंग्स,
अर्जेंटीना के साथ करने के लिए बहुत एक तरह से भारत चाहता है कि उनके साथ हमारा एक अग्रीमेंट हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ब्राजील अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत एक तरह से प्रोमिनेंट नेशंस है। अर्जेंटीना वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। आपको ये बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस एक्सपैंड हुआ था, उसमें अर्जेंटीना भी उसमें आ गया था। पर अर्जेंटीना कोई कारणवश के कारण उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और बताया जाता है कि उन्होंने यूएस के डर से अपने आप को ब्रिक्स से बाहर निकाल दिया। और आज अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, उनका डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि मोदी जी कहीं न कहीं आप देखेंगे दीदी विल ट्राई टू यूज दिस लेवरेज, क्योंकि आप ये समझ लीजिए जिस टाइप के डेटा से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डोनाल्ड ट्रम्प को भी संदेश देना चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड रिलेशंस की बात जो हो रही है, नोक-झोंक चल रही है, तो यहाँ तक बात आ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। और भारत के साथ जो ट्रेड डील होनी थी, जिसके ऊपर कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुका है, उसमें भी बोल रहे हैं कि नियर समझौता हो चुका है, कुछ मुद्दे पे नहीं हुआ है। बट अब ऐसा है कि अभी बताया जाता है कि अगले हफ्ते शायद पॉसिबली हो सकता है। देखिए गायत्री जी, और भी आप समझना पड़ेगा कि भारत को एक तरह से नेबर्स चाहिए। भारत को वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आप ब्रिक्स के मेंबर भी हो, और पर आपका जो ट्रेड रिलेशंस है भारत का, वो मैक्सिमम अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ हमारा $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड, आप ये भी देखिए कि हमारे जो आईटी इन्वेस्टमेंट्स, आईटी कंपनीज में मेजॉरिटी जो हम सर्विसेज देते हैं, वो अमेरिका को देते हैं। इनफैक्ट अर्जेंटीना माइट एक्ट एज वन ऑफ द एक तरह से मीडिएटर्स टू कन्विंस ट्रम्प कि हम भारत के साथ ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि दोनों का फायदा हो सके। तो एक मिडिल ग्राउंड चाहिए इसके अंदर। तो देखिए, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, और आपको मालूम है कि चाइना एक तरह से गुस्से में है। चाइना को एक तरह से शॉक लग रहा है कि भारत अपना जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस हर जगह बढ़ा रहा है, भले ही वो गाना में हो या फिर अभी आप देख रहे हैं अर्जेंटीना में हो, और कल आप देखेंगे कि ब्रिक्स में एक तरह से मोदी जी का वर्चस्व रहेगा, बोलबाला रहेगा। और ब्राज़ील के साथ तो उनकी और भी ज़्यादा एक तरह से ही विल बी द चैंपियन, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, शो स्टॉपर जैसा रहेंगे वो ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि शी जिनपिंग पुतिन दोनों ही नहीं है। द ओनली टावरिंग लीडर हू इज देयर व्हिच मेक्स ब्रिक्स मीनिंगफुल इज भारत। और भारत और ब्राज़ील एक तरह से स्टीयर करेंगे इस बार। ब्रिक्स में शी जिनपिंग की एब्सेंस एक आप मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि शी जिनपिंग डेलिबरेटली स्टेइंग अवे फ्रॉम ब्रिक्स एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बिगर अलायंस एंड एसोसिएशन विद इन एशिया। जी। देखिए, ब्रिक्स जो है अभी एक तरह से नॉन स्टार्टर जैसा हो चुका है। ब्रिक्स जब फॉर्म हुआ था, इसका एक ही चीज था कि ये युआन को प्रमोट करना चाहते थे। देखिए, बहुत लोगों ने डी डॉलराइजेशन की बात की, पर डी डॉलराइजेशन होगा कैसे? आपको उसको डॉलर को रिप्लेस कौन करेगा? डॉलर को रिप्लेस कर सकता है ओनली युआन, और युआन जो है चाइना की करेंसी है। और ब्रिक्स वाज अ मीडियम टू एंश्योर दैट डी डॉलराइजेशन टेक्स प्लेस, एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ब्रॉडर ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स यूनिफाइड करेंसी की जो बात चल रही थी, वो एक तरह से लग रहा नहीं है कि वो फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसके ऊपर, क्योंकि भारत ने उसको क्लियर कट मना कर दिया है। और अमेरिका ने भी बोल दिया है, अगर ब्रिक्स करेंसी आप लेके आते हो, हम आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, फिर बाद में आपको भीख मांगना पड़ेगा हमसे। तो भारत ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता है कि वो अमेरिका को नाराज कर सके और डोनाल्ड ट्रंप को। ब्रिक्स करेंसी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाइना को एक बार लगा कि मुझे एक तरह से एब्सेंट रहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेरे बगैर ब्रिक्स का कोई वर्चस्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। और और वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जैसे नहीं, इसमें आपको एक मालूम है। एक चीज़ और हुई थी ना, उमेश, इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे, बट जो स्टेट डिनर है, वो मोदी जी के लिए, दैट इज़ नॉट फॉर शी जिनपिंग। ही गॉट रियली अपसेट ये सुन के कि भई
मोदी जी के लिए तो स्टेट डिनर एंड नॉट नथिंग फॉर मी, सो वो एक और रीजन उनके अवॉइड करने का। देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट वन मोर रीजन इज, जैसे यूएस ने धमकी दी थी कि मैं नेटो से बाहर हो जाऊंगा, तो सारे नेटो कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने अपना डिफेंस बजट 2 से 5% कर लिया था। ठीक है, वो ऐसे का वैसा ही एक तरह से चाइना अपनी एक इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है वर्ल्ड स्टेज पे। दे वांट टू शो कि चाइना इज द किंग ऑफ द ब्रिक्स, और चाइना के नहीं रहने से ब्रिक्स का कोई वजूद नहीं है। और इसके लिए वो एक तरह से अपने आप को उन्होंने बाहर रखा है, उन्होंने ली कैंग को भेजा है। देखिए G20 में भी ली कैंग आए थे। जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम अर्जेंटीना जा रहे हैं, उससे मिर्ची लगने वाली है डेफिनेटली यूके एंड यूएसए को, एंड लिथियम बीइंग वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। पहला क्वेश्चन, यूके यूएसए का क्या रिएक्शन आएगा, और स्पेशली जब हम डिफेंस डील करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अदृश्य राज कैसे रिएक्ट करेगा? जी। देखिए सिंपल सी बात है, भारत उधर से अगर आप देखा जाए तो रॉ मटेरियल्स मिनरल्स ले रहा है, और भारत उधर अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। यू हैव टू थिंक इन दैट वे। और भारत जो है अर्जेंटीना की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर सकता है। और कहीं न कहीं अगर डिफेंस टाइज इम्प्रूव होते हैं तो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका कंसीडर्स अर्जेंटीना एज़ वन ऑफ इट्स वसाल स्टेट्स इन साउथ अमेरिका। और आपने जो बात की है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो तो डेफिनेटली दे उनको एक तरह से डेंट फील होगा अगर भारत वहाँ पे आके अर्जेंटीना के साथ एक डिफेंस डील्स कर ले और लिथियम के रिजर्व्स अगर ले लें, तो भारत के खिलाफ उनको एक तरह से भारत की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री होगी अक्रॉस अगेंस्ट द डीप स्टेट। डीप स्टेट में पर्टिकुलरली द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और सेकंड आप ये चीज़ देखिए, दोनों कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं, और भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। और बताया जाता है कि भारत ने जो कोविड के टाइम पे 110 कंट्रीज को जो उन्होंने वैक्सीन भेजी थी, तो उसको सब लोगों ने सराहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये। गायत्री जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीप स्टेट विल नॉट बी हैप्पी विद दिस, स्पेशली एंड अनदर फैक्टर इज डिफेंस डील। They don't want the military industrial complex of America doesn't want India selling weapons, क्योंकि obviously वो situated है यूएस में, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है, उसी की वजह से अफगानिस्तान हो गया, उसी की वजह से वियतनाम हो गया, उसी की वजह से सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, कितनी कंट्रीज हैं जो बहुत सारी हुई जस्ट फॉर दिस रीजन ओनली। अफ्रीका में अगर आप देखें जो ट्राइबल वॉर्स हो रहा है, आपको क्या लगता है एक अच्छा खासा पोर्शन यूएस अपने आर्म्स का उधर भी बेचता है, आर्म्स हो गया, एम्यूनिशंस हो गया, वेपन्स हो गया। तो ऑब्वियसली अगर हम अमेरिकन आइलैंड्स की तरफ जा रहे हैं, साउथ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, यूएस खुश नहीं होगा, एंड यूके का तो ऑलरेडी पंगा है अर्जेंटीना के साथ फाकलैंड आइलैंड्स की वजह से। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या रिएक्शन आएगा। बट ये है कि मोदी जी का स्वागत बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है, मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल हिंदी डांस, और साड़ीज में लोग, महिलाएं साड़ी और सूट में, जिस तरीके से हमने देखा घाना की पार्लियामेंट के अंदर वो इंडियन अटायर्स में बैठे हुए थे, कुछ इसी तरीके से मोदी जी का स्वागत हो रहा है इस वक्त अर्जेंटीना में। वेट एंड वॉच, बहुत सारी और डिटेल्स आने वाली है, एंड वी विल शेयर as the things start coming out more and more. Thank you so much उमेश जी for joining। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया राम।